हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गिप्पी के लिए जलेबी आई है तो वो जलेबी खा रहा है। परी के लिए समोसा आया था तो वो समोसा खा रही थी। और यहाँ मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। स्कूल जाएंगे बच्चे तो नाश्ते में उनके लिए ब्रेड सेक दूँगी। तो यहाँ पर अभी परी ब्रेड लेकर आई थी। जो बड़े वाले ब्रेड होते हैं ना, ब्राउन ब्रेड, वो तो नहीं मिले। ये छोटे वाला जो है पैकेट वही मिला था। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा करके यही सेक दिया है, क्योंकि परी को पता नहीं घी अच्छा नहीं लगता, कहती है स्मेल आती है घी में से, तो ज़्यादा नहीं खाती। और बस यहाँ पर मैंने दोनों के लिए ब्रेड सेक दिए हैं। अपने और मम्मी के लिए भी एक एक दो दो जो भी है सेक दूँगी। और इनका फिर अभी लंच लगाना है मुझे। लंच लगाने के बाद फिर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। अभी पानी गर्म करना है नहाने का, फिर दोनों को नहलाना है। परी तो खुद से नहा लेती है, लेकिन गिप्पी को तो नहलाना है और इनको कपड़े वगैरह भी देने हैं। तो सुबह का टाइम बहुत बिजी टाइम होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना। 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इनके स्कूल में जाने के बाद ही फिर मैं अपने सारे काम में लगती हूँ। जैसे झाड़ू तो पहले लगा लेती हूँ, पोछा लगाना, घर में सिंगवाना, साफ़ सफाई करना और खाना वाना बनाना, अपने आप खाना, ये सब काम जब होते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, पोछा लगा रही थी, फिर मेरी याद आ गया कि चलो आज यहाँ पर जो हमारे डिब्बे रखे हैं इनको भी थोड़ा सा झाड़ पोंछ करके इनकी जगह बदल देती हूँ। क्योंकि मुझे कितने दिनों से लग रहा है कि यहाँ पर इनकी सेटिंग ठीक नहीं है, यहाँ पर भीड़ भाड़ लगती है इधर रखे रहने से। तो आज मैं थोड़ा सा इनको इधर से उधर घुमा करके रख दूँगी। जो ये हमारा आटे की टंकी है, ये जो दूसरी बाल्टी है, इसमें मैं अपनी रसोई का एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। जैसे कि जितना भी किचन का सामान आता है ना, और जो वो डिब्बों में डालने से बच जाता है, वो मैं इसी में रख लेती हूँ। और जैसे कि खाली पॉलीथीन हो गई, वो सब भी इसी में डाल देती हूँ, जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो तब हम इसमें से निकाल सकें। और जो इसके हैंडल है ना, ये गंदे हो रहे थे, तो फिर मैं गीले कपड़े से इन हैंडल को भी साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा इनको ब्रश से कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने कपड़े से ही करके देखा, तो कपड़े की किनारे इसके अंदर दे करके साफ़ किया तो ये साफ़ हो गए हैं। और बस इन दोनों को मैं आज इधर रख दूँगी फ्रिज की साइड में। इधर साइड में फ्रिज रखा हुआ है और जो बर्तनों का टोकरा है इसको दूसरी साइड में रख देंगे। और अभी मैंने 3-4 दिन पहले बल्कि बर्तन का टोकरा धोया भी था, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि अगर आज टाइम लगता है, आज नहीं तो फिर कल तो इसको धो ही दूँगी। और इसमें जितने बर्तन हैं उन सबको भी साफ़ कर दूँगी। वैसे तो ये बर्तन डेली साफ़ होते हैं, डेली मंजते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ करने वाले ही बर्तन हैं। लेकिन फिर भी जब टोकरा साफ़ होता है तो बर्तन भी दोबारा से साफ़ हो ही जाते हैं। और ये जितनी भी मेरी प्लास्टिक की टोकरी हैं सब्ज़ी रखने वाली, सारी पुरानी हो गई हैं। कई बार सोच लिया कि मार्केट जाऊंगी, नई लेकर आऊंगी, लेकिन लेने जो कुछ सामान जाते हैं बस वही आता है, एक्स्ट्रा सामान कुछ नहीं आता। कई बार ऐसा हो जाता है तो नहीं आ पाता सामान। लेकिन मैंने कई बार सोच लिया कि ये जो टोकरियाँ हैं इनको चेंज करना है और नई लेकर आऊँगी। बल्कि मैं ये सोच रही हूँ जो सब्ज़ी रखने वाला स्टैंड आता है ना, वो लेकर आऊँ, जिससे कि वो थोड़ी ही जगह में आ जाए, ज़्यादा जगह ना घेरनी पड़े। तो इसलिए उसी को सोच रही हूँ, वही लेकर आऊँगी। और बस अभी यहाँ से लेकर नीचे पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद में फिर मुझे जो ये पटरी है इसको भी धोना है, धो करके इसके ऊपर फिर बाद में टोकरियाँ सब रखनी है सब्ज़ी की। और अभी किचन में सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। अभी मैं पोछा लगा दूँगी और इसके बाद में फिर कमरे में पोछा लगाना है, बरामदे में लगाना है और गाय भैंसों को भी नहलाना है। क्योंकि मम्मी खेत में गई हुई है, परी के पापा ड्यूटी गए हुए हैं। अब वे ड्यूटी से आएंगे करीब 9:30 बजे तक।
और 10 बजे तक मम्मी आएंगी खेत में से, तो मैंने सोचा जब वे आएंगे तब तक तो काफ़ी धूप हो जाती है, देर हो जाती है बहुत इनको नहलाने में। तो मैंने सोचा चलो मैं ही नहला देती हूँ। वैसे तो अभी मुझे नहाना था, मैंने नहाने के लिए अपनी बाल्टी भर रखी है पानी की, कपड़े रख रखे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि इनका भी काम करना है तो बाद में ही नहा लेती हूँ। ये अभी ड्यूटी से आए थे, तो ये जामी और किट्टी को छत पर से नीचे लाए थे, क्योंकि उनको हम सुबह के टाइम छत पर खोल देते हैं ना, तो अब धूप आ रही है, ये उनको ऊपर धूप में से उतार लाए हैं। जामी को हम नहीं खोल सकते, वो ज़्यादा ही परेशान करती है, खुलने के साथ ही बहुत तेज़ तेज़ भागती है, तो यही खोल कर लाते हैं उसको। खोलना क्या है, ऊपर तो उनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं, दोनों साइड के गेट बंद कर देते हैं। और कटिया को नहला रही हूँ, डर लग रहा है क्योंकि वो नहाते हुए ना कभी बैठ जाती है, कभी कूद जाती है, ऐसे करती है। जबकि यहाँ गद्दा पड़ा है तो पैर फिसलने का डर लगता है, क्योंकि गद्दे पर ना बहुत ज़्यादा चिकना सा हो रहा है, झाड़ू भी लगाते लेकिन फिर चिकनाई सी हो रही है, पैर फिसल जाता है। और बस अभी मुझे बच्चा को मतलब गाय को नहलाना है, राधा को, और रानी नहा चुकी है। और मैंने आज देखे अपने सिर पर मुंडासा बांध रखा है, इसको बोलते हैं मुंडासा, क्योंकि अगर मैं चुन्नी ओढ़ती गले में वैसे डाल करके तो वो बार बार नीचे ऊपर गिर जाती, फिर सारी गोबर में हो जाती और पानी में हो जाती। इसलिए मैंने सोचा चुन्नी को सर पे अच्छे से लपेट लेते हैं तो ये कहीं नहीं गिरेगी, एकदम सेट रहेगी। वैसे भी कॉटन की चुन्नी है तो सेट तो रहती है। अभी बछड़े को नहला दूंगी, क्योंकि ये बेचारा चुपचाप खड़ा होकर के आराम से नहा लेता है। और फिर इसके बाद मुझे इनके नीचे जो पानी पड़ा है उस सारे को साफ़ करना है झाड़ू से, और उधर नाली में से बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर नाली में ना रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ अड़ जाता है कचरा। उसके बाद फिर मैंने नाली भी साफ़ की, एक बहुत लंबा सरिया लिया, मैंने सरिया रखा हुआ था घर पर, और वो उसके अंदर डालकर पाइप के तब पाइप को साफ़ किया। मैं अभी यहाँ पर बैठकर प्याज काट रही हूँ, छौंक के लिए, सब्ज़ी को छौंक लगाना है तो प्याज काट रही थी। और जो है प्याज इतनी चरचरी थी कि मेरी आँख नाक में पानी आ रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने प्याज काटी आज, बहुत ही ज़्यादा मतलब मिर्च जैसी लग रही थी आँखों में। मुझे अधिकतर मिर्च लगती है प्याज काटने से ना, प्याज बड़ी मुश्किल से काटी जाती है। जब भी काटती हूँ तभी ऐसी हालत हो जाती है कि रोना आ जाता है, आँखों से पानी ही नहीं रुकता। और अभी यहाँ पर मैंने बेसन छान लिया परात में, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज लौकी या कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए मैंने लौकी को यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, और जितना भी लौकी था सारा अभी निचोड़ दूँगी, निचोड़ करके दूसरे बर्तन में कर लूँगी। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बिना निचोड़े बनाते हैं ना इसकी पकौड़ी, तो इसमें बेसन बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें पानी होता है। तो जो इसका पानी है वो मैं निचोड़ करके निकाल दूँगी, और फिर इसमें हम बेसन, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया, बस ये सिंपल से मसाले डाल करके इनकी पकौड़ी बनाएंगे। लेकिन सभी चीज़ें इतनी हिसाब से डालनी होती है कि फिर जब हम छौंक तैयार करते हैं, इसकी तरी तैयार करते हैं सब्ज़ी की, उसमें भी नमक, हल्दी, मिर्च सभी चीज़ें डालनी होती है। तो इसलिए अभी थोड़ा डालेंगे सभी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है अंदाजे से, लेकिन बेसन काफ़ी था, जब मैंने इसमें सारा डाला तो बहुत ही अच्छे से पकौड़ियाँ तैयार हुई थी बनकर। और अभी मैंने तेल रख रखा है गर्म होने के लिए। जब गैस पर तेल पूरा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, जिससे कि जो पकौड़ियाँ है वो धीमी धीमी आंच में अच्छे से सीख सके। और चावल मैंने साफ़ करके रख रखे हैं बनाने के लिए, और जामी किट्टी के भी आज मैंने चावल ही बना दिए, क्योंकि उनका फीड ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए आज मैंने उन दोनों के लिए भी चावल ही बना लिए। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी खाना बना लेते हैं।
अभी मैंने यहाँ पर पकौड़ियाँ बना ली है। जो मैं खाना बनाती हूँ ना, वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। जो मतलब हमने सरसों बोई थी, तो हमारे घर की सरसों है वो शुद्ध होती है, जो अपने घर का तेल होता है। जब नहीं होती, जब तो मार्केट से ही लाना होता है, लेकिन अभी 2-3 साल हो गए तो घर की सरसों का ही तेल निकलवा लेते हैं। और अभी परी गई थी मार्केट, तो वहाँ से अपने लिए लाई थी समोसे की चाट, और गिप्पी के लिए लाई थी जलेबी। दोनों बच्चे वही खा रहे हैं। ये गिप्पी की साइकिल ठीक कराने के लिए गई थी, आज साइकिल ठीक करा कर लाई है। गिप्पी तो बोल रहा था मैं जाऊंगा, लेकिन वो चली गई थी, फिर ठीक करा के लाई है अपने पापा के साथ में जा करके उसकी साइकिल। कहाँ जा लिए? अब तो खड़े थे। गिरेगी नीचे, नीचे गिरेगी। पीछे हो जा, ए किट्टी पीछे हो जा। ये बैठी है बुआ जी हमारी। हाँ, और बुआ जी आज छत पर गई थी घूमने के लिए। जिस दिन से आ रही हैं आज ही गई थी, और अब आ रही हैं 2 मिनट घूम कर आई हैं, फिर नीचे उतर आई। कह रही थी मुझे तो डर लगता है जिनेपर को जाते हुए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज रहे हैं। अभी मुझे बनाना है खाना, और यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है दाल को छोंक लगाने के लिए। दाल मैंने उबाल दी है। मूंग मसूर की दाल बनेगी शाम के टाइम, अधिकतर यही बनती है। तो बस अभी दाल को छोंक लगा दूंगी, उबाल दी है, और आटा लगाकर रोटी बनाऊंगी। दूध मम्मी लेने के लिए जा रही है, जैसे दूध आ जाएगा फिर दूध गर्म करूंगी। और आज मैंने थोड़ा सा अपने जो किचन है उसको सेट किया है। जो नीचे का पोर्शन था ना, सारा बहुत दिन से उथल पुथल हो रखा था, तो उसको आज थोड़ा सेट किया है। इस अगली साइड से मैंने जो रखा था ना, आटे का हुआ हुआ बोलते हैं उसको, आटे की छोटी टंकी, वो उठाकर फ्रिज की साइड में रख दिया है। और जो बर्तनों का टोकरा है उधर रख दिया है। जो मेरा बर्तनों का टोकरा है ना, उसमें थोड़े जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो ही रखती हूँ, जैसे कि कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, फ्राई पैन है, ये सभी चीज़ें मैं उसमें रखती हूँ। बाकी छोटे बर्तन तो सारे बर्तनों वाले स्टैंड में ही रखती हूँ। और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अभी दाल को छोंक लगाना है, तो कुकर खोल लेते हैं। और ये देखिए, ये दाल इतनी अच्छी होती है ना कि 2 सीटी में एकदम बहुत ही अच्छी से गल जाती है, और बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए हैं, क्योंकि आज मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। आज दोपहर मैंने खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाया था, 2 चम्मच चावल खाए थे, फिर नहीं खाए गए। और अब चाय भी नहीं पी, क्योंकि मुझको ना तेजाब बहुत ज़्यादा बन रहा है। और तेजाब ज़्यादा बनने की वजह से सारे तो मेरे गले में छाले पड़ गए हैं, मुंह में छाले हो गए हैं, सारा मुंह आ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। और अब दवाई मंगाई है, अभी 2 खुराक लेकर आए हैं। इनसे फ़ायदा लगता है तो और दवाई मंगाऊंगी, वरना फिर डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है आज। एक मेरे साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गैस तेजाब की। पहले थोड़ी सी गैस बनती है, तो फिर मतलब तेजाब बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गले में छाले पड़ जाते हैं। और तो क्या, पेट में भी बार बार सुई जैसी चुभ रही है, कभी इधर चुभती है कभी इधर, इस तरह से हो रहा है। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी खाना पीना कर लेते हैं, और अभी मैं अपनी वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ। और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट करके भी बताइए। तो फिर चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।